हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी सन की जो ट्रांजिट इन एक्वेरियस हमने बात की थी फर्स्ट 6 साइंस के बारे में, जो भी आपके मून साइंस के अकॉर्डिंगली है। तो अब जो बाकी के साइंस हैं फ्रॉम लिब्रा टू पाइसेस, उनके बारे में बात करेंगे कि सन का ट्रांजिट जो है उनके लिए कैसा होने वाला है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनल कुंडली रीड करवानी है या इससे पहले वाली वीडियो देखनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर और ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं सन इन द एक्वेरियस साइन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो जैसे हमने बताया है कि सूर्य जो है वो आपके सोल का प्लैनेट है, आपके कॉन्फिडेंस का। आप किस तरीके से एक्ट करते हैं, आपके जो कॉन्फिडेंस यानी कि आप में जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं सूर्य डिनोट करता है। सूर्य आपके जो फादर हैं उनको डिनोट करता है। फादर फिगर पीपल यानी कि अथॉरिटी जिनके पास होती है, पावर वाले होते हैं, जो उनको डिनोट करता है। तो ऐसा जो प्लैनेट है सन का, वो अब एक्वेरियस साइन जो कि रूल्ड बाय सैटर्न है। और इसलिए क्या होगा ना, सबसे पहले हमने बात की थी 6 साइंस की। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए ये जो गोचर है आपके 11th हाउस का लॉर्ड होके आपके 5th हाउस में है। तो यहाँ पे अगर आप स्पेक्यूलेशन बिजनेस में हैं, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाया हुआ है, तो आपके ह्यूज गेन होने के चांसेस हैं। अगर आप किसी फन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, स्पेशली विद योर चिल्ड्रन, विद योर बिलवड, कहीं कोई एक्टिविटी जो एडवेंचर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। घूमने फिरने जा सकते हैं छोटा मोटा अपने बिलवड के साथ या अपने चिल्ड्रन के साथ। और अपनी अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिस्ट हैं या आप कोई ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट शो करना होता है, तो वहाँ पे आपके गेन होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपका, क्योंकि सन आया है 5th हाउस में, जो बिलवड का हाउस भी होता है, आपके चिल्ड्रन का भी। तो आपको अपने बिलवड, अगर आपका कोई मैरिड नहीं है तो अपने बिलवड के साथ ध्यान रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो, वरना आपकी जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ द हैंड जा सकती हैं। एंड सेकेंडली, आपके चिल्ड्रन के साथ भी आपको मेंटेन करके रखना है। आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा तू मैं में इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो आउट ऑफ द हैंड चीज़ें चली जाएंगी। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, और अपने पेट का भी, क्योंकि अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, इन सब में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपनी खान पान में, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यही रेमेडी है। आपको क्या करना है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, हो सके तो सूर्य नमस्कार भी कीजिए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपका सूर्य जो है 10th का लॉर्ड होकर 4th हाउस में है। तो सबसे पहले तो हो सकता है अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, या कोई ऐसी घर की कुछ काम, जैसे फर्निशिंग का कोई काम करना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, हो सकता है आपको इस टाइम घर से काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन क्योंकि 4th हाउस में सन आया है तो अपने जो है वो अपने एक, क्योंकि हम जानते हैं 10th में उसको एक दिशा बल मिलता है, तो अगेंस्ट उसके है, तो आपके घर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अशांति हो सकती है। तो एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करिएगा और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आप जितना हो सके अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहिए, तो आपकी चीज़ें बनेंगी। हो सकता है स्ट्रेस का माहौल हो तो अपने घर में पूजा करवाएं, कि ये चीज़ें जो है ना आपको कम से कम फेस करने को मिलेगी। और बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी आप महसूस करेंगे अगर आप जो है अपने घर से, एनवायरनमेंट से अपने काम करेंगे, तो आपको लगेगा ईजी लगेगा। और अगर आप वर्किंग एनवायरनमेंट में भी हैं, काम आप जॉब कहीं जाके भी कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो भी आपको कंफर्ट लगेगा घर जैसा। तो कुछ ऐसा आपका ये आने वाला है टाइम। बस घर की अशांति ना हो, ये ध्यान रखिएगा, पोलाइट रहिएगा। आपको क्या करना है, आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप धनु राशि के हैं तो सूर्य का ये जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव में हो रहा है, 9th हाउस का लॉर्ड होके। तो सबसे पहले 9th और 3rd दोनों ही ट्रैवल के हैं। 3rd हाउस शॉर्ट ट्रैवल का है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल्स का है। तो ट्रैवल तो आपको बनती रहेंगी, काम से रिलेटेड एनर्जी भी आप में बहुत रहेगी। सिबलिंग्स के साथ थोड़ी खटपट हो सकती है, नेबर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं, मार्केटिंग की फील्ड में हैं, ऐसी फील्ड में हैं जहाँ आपसे पब्लिक डीलिंग में है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपना 100% देंगे और रिजल्ट भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा।
यहाँ पे आप अगर बहुत टाइम से प्रमोशन की वेट कर रहे थे, मैंने बताया जैसे मीडिया फील्ड में, तो वो भी आपको देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप एफर्ट्स जो हैं पूरे पूरे दीजिएगा, क्योंकि यही समय है, क्योंकि सन आपके 3rd हाउस में है, जो कि एफर्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। 100% दीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलने वाला है। आपको क्या करना है, आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, और हेल्थ का भी आपको अपना ख्याल रखना है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना है, तो आपका ये जो समय है अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो ये जो सूर्य का गोचर है वो आपके दूसरे भाव में हो रहा है, 8th हाउस का लॉर्ड हो गया है। तो 8th हाउस हम जानते हैं अप्स एंड डाउन्स का है, तो आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, आपकी वाणी जो है थोड़ी हार्श हो जाए, क्योंकि सूर्य जो है वो आपकी वाणी को हीट प्रोवाइड करता है, आप थोड़ा सा उग्र हो सकते हैं, तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा अपने फैमिली मेम्बर की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि 8th हाउस है तो अचानक कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक गेन के भी चांसेस हैं। अगर आपके जो चार्ट है उसमें सन की पोजीशन अच्छी है तो अचानक गेन्स भी हो सकते हैं, या आप ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। आपके इन लॉज आपको विजिट कर सकते हैं, अगर आप अलग रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आपके इन लॉज आपको विजिट कर सकते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है हेल्थ का, अपनी भी अपनी फैमिली मेम्बर, क्योंकि अचानक कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे खान पान में, अपनी हैबिट्स को मेंटेन नहीं रखेंगे, लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं रखेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इट्स ओके टाइप आपका लिए टाइम है, क्योंकि बिकॉज 8th हाउस इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग में है तो अच्छा है, और आपके घर में आप बात करेंगे तो लोग मानेंगे, लोग आपके सुनेंगे, क्योंकि यू हैव सम काइंड ऑफ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी आपकी इस टाइम दिखने को मिलेगी, तो उससे आपके प्रभावशाली वाणी से आपके लोग बात मानेंगे। तो हम कह सकते हैं कुछ प्लस पॉइंट है, थोड़े माइनस ज़्यादा हैं, क्योंकि 8th हाउस इन्वॉल्व है, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा और अपने फादर की रिस्पेक्ट करिएगा, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो सूर्य का ये जो गोचर है वो आपके पहले भाव में हो रहा है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड होके। तो क्या है ना कि अगर आप बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं, इस टाइम आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप नए इनिशिएटिव ले सकते हैं अगर ऑलरेडी बिजनेस है तो। जॉब में भी हैं, स्पेशली गवर्नमेंट में है तो अप्रिसिएशन मिलने का टाइम है, प्रमोशन मिलने का टाइम है। लेकिन क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड है तो आपके घर 1st हाउस में आने की वजह से आपके पार्टनर के साथ अगर आप मैरिड हैं तो खिटपिट हो सकती है, तो बहुत हीटेड आर्गुमेंट मत इन्वॉल्व होइएगा। और अगर आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं अब तक, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर से कहीं मिले, आपको पार्टनर कहीं अचानक से मिल सकता है, वर्क प्लेस में मिल सकता है, या अगर आप कोई मीटिंग करने जाए तो वहाँ मिल सकता है, तो इसके भी चांसेस हैं। और हवाई यात्रा भी आपकी हो सकती है, ट्रैवल के भी चांसेस है, फॉर वर्क, फॉर योर ओन बेनिफिट, तो ये सब चांसेस हैं। एंड ध्यान रखना है अपनी आइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, एंड अपनी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो बस अपनी जो एनर्जी है उसको बनाए रखिए, क्योंकि सूर्य आपके 1st हाउस में है तो आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन बिकॉज आप एक्वेरियस हैं तो आपके एक तरीके से आपके दुश्मन राशि है सैटर्न, तो हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ क्रिएट हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, खान पान में प्रॉब्लम होगी तो हीट हो सकती है ज़्यादा बॉडी में, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। आपको क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है अच्छे से निकलेगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो ये 6ठे भाव का स्वामी होकर आपके 12th हाउस में है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, वर्क रिलेटेड जॉब रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस आपके बहुत होने वाले हैं, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट महसूस होगा, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो ऐसा हो सकता है, राइवल्स ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं, या हो सकता है आप फॉरेन में आप जाएं ड्यू टू या रिलेटेड टू योर हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो सके तो अगर आप अपनी जो हेल्थ है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आप लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, डाइट फॉलो कीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे क्योंकि 6th लॉर्ड जो है आपके मैटरनल रिलेशन का भी हो सकता है, तो उनके साथ भी आप जा सकते हैं फॉरेन, या वो हो सकता है फॉरेन शिफ्ट होने का सोच रहे हैं आपके मैटरनल रिलेशन में तो वो शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एंड क्योंकि 12th हाउस में है तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्डल के साथ मिल सकती हैं, तो घबराइएगा मत।
हाँ, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में फॉरेन रिलेटेड वर्क कर रही हैं तो वहाँ के लिए अच्छा है, गेन्स के चांसेस हैं। और फॉरेन ट्रैवल के लिए भी अच्छा है, अगर वो आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और सूर्य नमस्कार करना है। तो आपका ये जो समय है अच्छे से निकलेगा। तो ये हमने बात की जो सन का ट्रांजिट होने वाला है 11 फरवरी को, वो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा बाकी जो 6 साइंस है उन पर। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।